देखिए हमने स्टार्ट किया था स्केलेटन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम एक टॉपिक है। ऑर्गन सिस्टम में हमारे सारे सिस्टम आते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कंकाल तंत्र को स्टार्ट किया है। किसको स्टार्ट किया? कंकाल तंत्र। इसका पार्ट 1 हम आपको दे चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में देखिए क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में इंट्रोडक्शन बता दिया था, ठीक है, कि कैसे कैसे कंकाल तंत्र किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, ये चीजें आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो कंकाल तंत्र है, मैंने आपको बता दिया था कि इसके 2 प्रकार होते हैं। बाहरी और आंतरिक। अभी देखिए अगर हम हड्डियों की बात करें तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या है साथियों? अक्षीय कंकाल तंत्र, यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। दूसरा है उपांग कंकाल तंत्र, इसे कहते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले वाले को। देखिए इसको कैसे डिस्कस करेंगे। हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, इसे हमने क्या बोला प्यारे साथियों? हमने इसको क्या बोला है? अपेंडिकुलर, सॉरी, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। देखेंगे ध्यान से, जैसे आप देखेंगे इसमें हमारे पास टोटल, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें कितनी अस्थि होती है, यानी कि अस्थि को ही हड्डी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी होती है, यानी कि 80 बोन्स होती है, ठीक। वो कौन कौन सी है? देखिए नंबर ए अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सिर, यानी कि हेड। इसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। सी नंबर पे आती है आपकी पसलियां, पसलियां, इसको बोलते हैं रिब्स। और डी नंबर पे आती है आपकी ओरोस्थी, ओरोस्थी इज कॉल्ड स्टर्नम। ध्यान से देखेंगे, अगर सिर की बात करें तो सिर में होती हैं कितनी हड्डियां? आप बोलेंगे 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो 33 और एक आपको याद रखना है 26। अगर बच्चों में आपसे पूछता है कितनी होती है इन चिल्ड्रन, तो आप बोलेंगे 33। या आपसे ये पूछे कि कितनी होती है रीढ़ की हड्डियां, सिर्फ ये पूछे तो आप 26 बोलेंगे। और स्पेशली पूछ ले कि वयस्कों में, तो भी 26, वयस्कों में, यानी कि एडल्ट्स में, और इधर चिल्ड्रन में। पसलियों की अगर बात करें तो पसलियां कितनी होती हैं? ये 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, 12 पेयर। इसका मतलब ओवरऑल कितनी हो गई? ये 24 बोन हो गई। कितनी हो गई? 24 बोन हो गई। एक होती है हमारी ओरोस्थी, इसी को हम कहते हैं सीने की हड्डी। क्या कहते हैं? सीने की हड्डी। अब सिर में, अब देखिए ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इनमें से आपसे पूछेगा रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं? 26, 24, 29, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों, साथियों, प्यारे साथियों, बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर कोई, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए अगर सिर की हम बात करें तो सिर में आपके सबसे पहले आता है चेहरे की हड्डी। चेहरा आता है, यानी कि फेशियल बोन कहते हैं इसे, फेशियल बोन। दूसरे नंबर पे आता है आपका कपाल, इसे बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, क्या बोलते हैं? क्रेनियम। देन तीसरे नंबर पे आता है कान की अस्थियां, यानी कि ईयर, ईयर बोन्स, या हम इसे ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका हाइड अस्थि। प्यारे साथियों, इसको क्या बोलते हैं? हम हायोइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन।
बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी है? 80 हड्डी है। सिर में कितनी है? 29 है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 होती है। अगर पूछे बच्चों में तो 33 होती है। अगर सिर्फ ये पूछे कि वयस्कों में, या फिर पूछ ले कितनी होती है, तो 26 होंगी। पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। टोटल पूछे तो 24 होती है। और औस्ती कितनी होती है? 1 होती है। अब देखिए यहां पर फेशियल बोन कितनी होंगी? ये 14 होती है। कितनी होती है? 14। इसकी ट्रिक बताता हूं, देखिए ये 4 लिखा है ना, यानी कि चेहरा, तो 4 से 14 कितना हो जाएगा? 4 से 14। कपाल की बात करें, क्रेनियम, अब देखिए ये कितनी होती है? 8। अब देखिए इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी स्पेलिंग में 7 लेटर है, ठीक है, एक और ऐड कर दीजिए, कितनी हो गई? 8। या ऐसे याद कर लीजिए, 1 2 3 4 कितनी? 8। अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ना, तो ये हो गई 22। और इसको हम कहते हैं खोपड़ी की हड्डी, यानी कि स्कल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन अगर आपसे पूछे सिर में, अगर आपसे पूछे सिर में कितनी होती है और ऑप्शन में 22 दिया मान लीजिए, और बाकी सब कम है, तो 22 आंसर हो जाएगा। लेकिन 29 दिया तो 29 वाला होगा। और यहाँ चेहरा और कपाल मिला के 22 बनती है, इसको खोपड़ी की हड्डी हम कहते हैं, ठीक है। अगर कान की बात करें तो कान में देखिए 3 जोड़ी होती है, कान में सॉरी 6 होती है। कितनी? 6, ठीक है। जैसे हमारे 2 कान हैं, एक कान में 3 हड्डी होंगी, यानी कि 3 जोड़ी हम कह सकते हैं इनको, ठीक है। क्या कह सकते हैं? 3 जोड़ी हम इनको कह सकते हैं। आप ये मानिए कान में कितनी हड्डी होती है? 6 होती है, ठीक। कौन कौन सी हड्डी होती है इसको भी याद करने की देखिए क्या ट्रिक है। इसको हम मिस से याद कर सकते हैं, मिस। एम से मैलियस, ठीक है। आई से इनकस, और स्टेपीस या स्टेप्स बोलते हैं एस से। इसके बाद देखिए एक हमारी, एक ये हाइड बोन, इसे गले की हड्डी कहते हैं। तो यहां तक क्या मेरी बात समझ में आपको आई? सिर में कितनी हड्डी है? 29 हड्डी है। चेहरे में कितनी है? 14। कपाल कितनी है? 8, ठीक है। चेहरा और कपाल को अगर मिला दें तो ये हो गई 22। 22 हड्डी किसमें होती है? खोपड़ी में होती है। अगर कान की बात करें तो इसमें 6 हड्डी पाई जाती है। एक कान में 3 हो गई, ठीक है, तो 2 कान में कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कान में देखिए मैलियस इनकस स्टेपीस, मैलिस इनकस स्टेपीस। हाइड अस्थि गले की अस्थि होती है, ये क्या करती है? जो जीभ होती है उसको रोके रखती है, ठीक है, जबान को रोके रखती है, अंदर जाने से रोकती है। तो क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो रीढ़ की हड्डी में इतना ही पूछेगा आपसे कि कितनी होती है? 26 होती है। पसलियों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वो देखिए चार्ट इसलिए बनवाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, तो उस चार्ट को याद जरूर कर लीजिएगा। पसलियों की अगर बात करें तो मैंने आपसे बोला 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर। कितनी है? 12 जोड़ी। टोटल अगर पूछे कुल संख्या कितनी है? कुल टोटल अगर आपसे पूछ रहा है टोटल, तो ये कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 24। अब ये भी इसके कितने प्रकार होते हैं, देखिए कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे सबसे पहले होती है मुख, यानी कि ट्रू रिप्स कहते हैं इसे, मुख पसलियां। दूसरे नंबर पे होती है आपकी, इसे बोलते हैं हम गौड़ पसलियां, यानी कि इसको बोलेंगे फॉल्स रिप्स। तीसरे नंबर पे होती है आपकी चाल, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। देखिए 8वें नंबर तक, सॉरी 7वें नंबर तक, यानी कि टोटल कितनी होगी? 14। 7वें नंबर तक की जो पसलियां होती हैं वो क्या होती है? मुख्य पसलियां होती हैं। फिर देखिए 8वीं नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 6। ये कौन सी पसलियां होंगी? गौड़ पसलियां होती हैं। और चाल पसलियों की अगर बात करें तो ये 11वां और 12वां, यानी कि ये 4, टोटल 4। 11वें और 12वें नंबर की पसलियां कौन सी होती हैं? चाल पसलियां होती हैं। इस प्रकार 14 6 आपकी कितनी हो गई? 6 4 10, ये 20 हो गई, और 4 24 हो गई, ठीक है। तो ये पसलियों के बारे में हो गया। डी नंबर पे हमने क्या किया है? हमने देखा था एक थी हमारी ओरोस्थी। ओरोस्थी को हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये एक होती है, इसको हम होती है ओरोस्थी। अगली होती है हमारी ओरोस्थी,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सीने की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीने की हड्डी, यानी कि इसे हम कहते हैं चेस्ट बोन। क्या कहते हैं, चेस्ट बोन, संख्या इसकी 1 है। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं हम। ठीक, अब आगे बढ़ते। सिर में कितनी हड्डी थी, 29 हड्डी थी, जिसमें चेहरे पे 14 थी, कपाल में 8 थी, 14 8 22 हो गई, कान में 6 थी, 22 और 6 28, और एक थी हाइड अस्थि जो जुबान को पकड़ कर रखती है, 29 हो गई। उसके बाद देखिए रीढ़ की हड्डी कितनी थी, 26, तो 29 और 26। फिर पसलियां 24 थी। पसलियां मैंने आपको 3 तरीके की बताई, जैसे मुख्य पसलियां, गौड़ पसलियां, चाल पसलियां। ठीक है, 1 से लेकर 7वें नंबर तक क्या है, मुख्य पसलियां हैं, ट्रू रिप्स हैं। 8वें 9वें और 10वें नंबर पे क्या होती है, गौड़ पसलियां होती हैं, जिन्हें हम फॉल्स रिप्स कहते हैं। और 11वें और 12वें नंबर पे कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिप्स, जिसे मतलब तैरती हुई होती हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी तैरती नहीं, हवा में लटकी रहती है वो। कैसी, हवा में लटकी रहती है। फिर आपको बताया मैंने, तो ये कितनी हो गई, एक हो गई उरोस्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं, उरोस्ती को चेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए 9 6 15, 4 19 और एक ये 0, 2 4 6 8, 80 हड्डी हमने कंप्लीट कर ली। कोई दिक्कत, आगे देखिए। इसके हमने अक्षीय कंकाल तंत्र कंप्लीट कर लिया। ठीक, दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए इसमें कितनी हड्डी है, टोटल 126 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पादों की अस्थियां, पादों की अस्थियां, इसको हम बोलते हैं बोन्स ऑफ लिम्स, बोन्स ऑफ लिम्स। इसमें आती हैं आपकी 120 हड्डियां। और दूसरे नंबर पे आता है आपका मेखलाएं, मेखलाएं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडल्स। क्या बोलते हैं, ग्रेडल्स। इसमें आती हैं आपकी 6 हड्डियां। कितनी आती हैं, 6 हड्डियां। देखिए पादों की अस्थियों में क्या आएंगी, हाथ की हड्डियां आएंगी, पैर की हड्डियां आएंगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पादों की अस्थियां। क्या डिस्कस करते हैं, पादों की अस्थियां डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, तभी हमें आसानी से समझ में आएंगी चीजें। तो यहां पर नंबर 1 डाल दे रहा हूं मैं, पादों की अस्थियां। बोन्स ऑफ लिम्स। और बोन्स ऑफ लिम्स में भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1, अग्रपाद, यानी कि हाथ की हड्डियां होती हैं जो। दूसरे में होता है पश्चपाद, यानी कि पैर की हड्डियां। अग्रपाद का मतलब 4 लिम्स। क्या बोलते हैं इसे, 4 लिम्स कहते हैं, 4 लिम्स। ठीक है, पश्चपाद को क्या कहते हैं, पश्चपाद को कहते हैं हिंड लिम्स, हिंड लिम्स, हिंड लिम्स कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम देखते हैं हाथों की हड्डियों का। देखिए सबसे ऊपर आपको जो हड्डी दिख रही है, ठीक है, यहां थोड़ा और, ये जो आपको हड्डी दिख रही है इसे हम कहते हैं टीप, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, ये वाली हड्डी कहलाती है टीबिया, सामने वाली।
ह्यूमरस रेडियस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये वाली हड्डी कहलाएगी रेडियस, रेडियस, पीछे वाली हड्डी कहलाएगी आपकी अल्ना। देन यहां आप देखेंगे जैसे कलाई की हड्डी होती है, ठीक है, कलाई की हड्डी, तो इसे बोलते हैं हम कार्पल्स, कार्पल्स। फिर ये इस तरीके की हड्डी, ये देख रहे हैं आपको, ये वाली, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। देन लास्ट में होती है अंगुलियां, इन्हें हम कहते हैं फैलेंजिस। देखिए, एक होती है ह्यूमरस, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, 8 होती है कार्पल्स, 7 होती है मेटाकार्पल्स और 14 होती है हमारी उंगलियां, और ये 5 होती है हमारी मेटाकार्पल्स। अब देखिए, कलाई की हड्डी पूछे आपसे, कलाई, रिस्ट बोन, रिस्ट बोन अगर पूछता है आपसे तो आप बोलेंगे कार्पल्स, ठीक है। ये कलाई वाली हड्डी है ना, इसे कहते हैं कार्पल्स। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स। ये हथेली वाली आप क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल। उंगलियां कितनी होती है, 14। देखिए 1 2 3 8 3 11 5 16 और 14 30, टोटल कितनी है 30। एक हाथ में 30 है तो दो हाथ में कितनी है 60 हड्डी है। कितनी है 60 हड्डी। अच्छा, इसकी बात कर ले तो इसको बोलते हैं हम, मैंने आपको बताया था क्लेविकल। कौन सी हड्डी है, क्लेविकल। इसे कौन सी हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो क्लेविकल मैंने आपको क्या बताया था, क्लेविकल कॉलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉलर बोन, कॉलर बोन। फिर यहां इस तरफ देखेंगे, इसे कहते हैं शोल्डर बोन। इसका नाम क्या है, स्कैपुला। क्या नाम है, स्कैपुला। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, स्कैपुला। दैट इज कॉल्ड शोल्डर बोन। शोल्डर बोन यानी कि इसे हम कह सकते हैं कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि। क्या यहां तक बात समझ में आई। अगर हाथ की हड्डी की बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस सामने की तरफ, अल्ना पीछे की तरफ, कलाई यानी कि कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलियां फैलेंजिस। ये आपका हो गया हाथ। तो इसमें क्या था, अग्रपाद, 4 लिम्स, ठीक है, यानी कि हाथों की हड्डियां। एक हाथ में कितनी है 30, दो हाथ में कितनी है 60। क्या क्या नाम है इनके, तो आप देखेंगे ह्यूमरस, नंबर ए ह्यूमरस, नंबर बी रेडियस, रेडियस, नंबर सी अल्ना, नंबर डी कॉर्पल्स, नंबर ई मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, नंबर ई एफ हो जाएगा अंगुलियां, फैलेंजिस। एक ये हो गई, एक ये, एक ये, 8 ये, 5 ये। देखिए अग्रपाद में हाथों की अस्थियां कितनी है 30, दो हाथ में कितनी रहेंगी 60। देखिए ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और अंगुलियां 14। क्या यहां तक बात समझ में आई। देखिए HRA, देखिए हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा HRA, है ना। HRA याद हो गया।
फिर एम के ए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ठीक है, मेटाकार्पल्स कार्पल्स, अच्छा ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये पहले आएगा के एम ए, यानी कि कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और आ से अंगुलियां, ठीक है, इंग्लिश में फैलेंजर हो जाएगा। के एम पी भी कर सकते हैं आप इसे, के एम पी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं पैरों की हड्डियां। तो दूसरा क्या था, पश्चपाद, इसे बोलते हैं हिंड लिम्स, मतलब देखिए पैरों की है ये। उपांग को दो भागों में बांटा था, पादों की और मेखलाएं। पादों में दो चीजें, कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें पढ़ रहे हैं हम। एक अग्रपाद जो हमने पढ़ लिया, ए नंबर डाल सकते हैं आप उसको, बी नंबर में पश्चपाद, ठीक है, पैरों की हड्डी हो जाएंगी। देखिए कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं फीमर। क्या कहते हैं, फीमर। फीमर के बाद यहां आती है आपकी पैटेला, पैटेला। देखिए सामने की तरफ आपकी कौन सी हड्डी होगी, तो आप बोलेंगे ये वाली हड्डी कौन सी होगी, इसको बोलते हैं टीबिया। क्या कहते हैं, टीबिया। सामने की तरफ होती है ये, ठीक है। देन फीबुला, पीछे की तरफ। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर देखिए साथी, ये फीमर हो गई, फीमर एक होती है, ये पटेला हो गई एक, और ये सामने वाली टीबिया हो गई, ठीक है, पीछे वाली ये हो गई फीबुला। कितनी हो, 1 2 3 4। अब आप देखेंगे ये वाली जो हड्डी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे 7 हो जाती हैं। कौन सी हड्डी बोलेंगे ऐसे, टार्सल्स बोलेंगे। पैर की कलाई हो गई है टार्सल्स, ये कितनी है, 7। और यहां पर देखेंगे इन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल्स, तलवा जो होता है, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, तलवा हो गया ये। और ये हो गई आपकी अंगुलियां, यानी कि फैलेंजेस, 14। क्या हो गई, अंगुलियां। तो देखिए फीमर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जांग की हड्डी कहते हैं, जांग की हड्डी, थाई बोन। क्या बोलते हैं, थाई बोन। क्या बोलते हैं, थाई बोन। उसके बाद पटेला, फिर टीबिया, फीबुला, टार्सल्स। अब देखिए 1 2 3 4 7 4 11, और मेटाटार्सल्स कितनी है, ये 5 है। 11 और 5 16 और 14 30। एक पैर में 30, तो दो पैर में कितनी हो गई, 60 हड्डियां। इस प्रकार हमने पैर की हड्डी भी पढ़ ली। उपांग कंकाल तंत्र का दूसरा जो है उसको कहते हैं मेखलाएं। दूसरे नंबर पर क्या है, मेखलाएं। इन्हें बोलते हैं ग्रिडल्स। क्या बोलते हैं, ग्रिडल्स। इन्हें बोलते हैं ग्रिडल्स। और अगर इनकी बात करें तो यहां पर इनके 2 प्रकार होते हैं। देखिए एक होता है अंश मेखला। क्या कहते हैं, अंश मेखला। इसे बोलते हैं पैक्टोरल, पैक्टोरल ग्रिडल। क्या बोलते हैं, पैक्टोरल ग्रिडल। दूसरे नंबर पे है श्रेणी मेखला। इसे कहते हैं पैल्विक ग्रिडल, पैल्विक ग्रिडल। देखिए यहां पर टोटल अगर पूछे तो 4 हड्डी होंगी। अगर टोटल पूछे तो 4 हड्डी।
अब बेसिकली 2 होती हैं तो वो 2 होती हैं, ठीक है। देखिए यहां नंबर 1 पे आएगा आपका क्लेविकल, नंबर 2 पे आएगा आपका स्कैपुला, इनकी संख्या 2 होगी और इनकी संख्या 2 होंगी, मतलब 2 हड्डियां होती हैं जिनकी संख्या कितनी होती है 4। क्लेविकल को क्या बताया था, कॉलर बोन कहते हैं। ये बाहों को, ये क्या करती हैं, ये बाहों को हाथों से जोड़ती हैं, हाथों से जोड़ने का काम करती हैं। ये बाहों को हाथों से जोड़ने का काम करती हैं। क्या बात समझ में आई? आगे देखें, आगे देखें। सीढ़ी मेखला क्या करती है, ये टांगों को कूल्हे से जोड़ने का काम करती हैं, कनेक्ट लेग टू हिप, ठीक है। अब देखिए इसमें आती है आपकी, इसमें 2 हड्डी होंगी, एक हड्डी आती है इसका नाम है कूल्हे की अस्थि, होती है वो 2, क्या जाएगी, कूल्हे की अस्थि, कूल्हे की अस्थि, इसे बोलेंगे हिप बोन, हिप बोन। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। अब देखिए 4 ये और 2 ये, कितनी हो गई 6, यानी कि मेखलाएं कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने हड्डियों का खेल यहाँ खत्म कर दिया है। बताया 80 हड्डी होती है। 80 हड्डी में कौन कौन सी, 29 सिर में होती हैं, ठीक है, 29 सिर में होती हैं, 26 रीढ़ की हड्डी होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, एक होती है उरोस्थी, कितनी हो गई 80। 9 6 15 4 19 और 1 20, 2 4 6 और 2 हाथ से लगा 2 80 हो गई। फिर 126 हड्डी को डिवाइड किया था 2 भागों में, एक 120 और 106। 120 को भी 2 भागों में डिवाइड किया, हाथों में 30 हड्डी, तो 2 हाथों में कितनी हो जाएंगी 60 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डी, 2 हाथों में कितनी हड्डी हो जाएंगी, 2 पैर में 60 हड्डी हो जाएंगी। ये टोटल कितनी हो गई 120। अब 6 क्या है, ये मेखलाएं थी प्लस 6, तो ये कितनी बन गई हमारी 106 हड्डियां।